क्या आपको पता है कि पूतना कौन थी? पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। एक कथा के अनुसार एक दिन राजा बलि के यहाँ एक वामन पाधे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममत्व जाग उठा। भगवान वामन को देखकर वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र हो ताकि वह उसे हृदय से लगाकर दुग्धपान कराती, बहुत दुलार करती। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में भूमि नाप दी। राजा समझ गए और अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया। राजा ने वामनदेव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। रत्नमाला को प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे वह बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। उसने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष दे देती। भगवान ने उसके इस भाव को भी जानकर तथास्तु कह दिया। रत्नमाला अगले जन्म में बनी पूतना। अगले जन्म में भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण पूतना राक्षसी के रूप में उसने जन्म लिया। पूतना कंस की सबसे विश्वासपात्र दासी थी। कंस ने अष्टमी की तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई। पूतना भेष बदलने में माहिर थी। उसने सुंदर स्त्री का भेष धारण किया और भगवान कृष्ण को दुग्धपान करने लगी। भगवान ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान के हाथों पूतना को वध हुआ और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया। वहीं पूतना की दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा को भी पूर्ण किया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे हम इसी तरह की और जानकारी आपको दे सके। जय श्री कृष्णा।